आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा जो थोड़ा सा गिवन है हमारा जो इंट्रो कि यही बोला जा रहा है कि अभिकथन के वक्तव्य के बाद जो है तर्क के वक्तव्य को दिया गया है, तो सही विकल्प हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम अभिकथन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति का निर्धारण करने के लिए जो निकाय के आंतरिक बलों का जो है ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो अगर हम यहाँ पे जो है कोई निकाय कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा जो है यहाँ पे ये कोई जो है निकाय है। ओके, इसका द्रव्यमान हम यहाँ पे m से कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पे इसका द्रव्यमान केंद्र हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास हमारा जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो हमें क्या बताना है कि इसकी गति के बारे में अगर हमें अध्ययन करना है, निर्धारण करना है, तो इसके आंतरिक बलों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, अगर किसी भी दृढ़ पिंड या किसी भी वस्तु के बारे में अगर उसकी गति के बारे में हम निर्धारण करते हैं, तो हम किस बल से करते हैं, बाहरी बल से करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता, अगर किसी वस्तु पे जब तक बाहरी बल शून्य होता है, तो यहाँ पे संवेग में बाहरी बल हमारे क्या होता है, न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग dp डिवाइडेड बाई dt के बराबर होता है। अगर बाहरी बल शून्य तभी होता है जब हमारा p क्या होता है, संवेग हमारा नियत होता है। संवेग अगर हमारा नियत होगा तो उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग जो होगा हमारा जो है उसके ये संवेग जो नियत बोला जाता है, ये हम पूरे के पूरे जो है निकाय की बात करते हैं, उसके द्रव्यमान केंद्र की बात करते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र की बात करते हैं, तो जब भी हम द्रव्यमान केंद्र की गति की बात करते हैं, अब संवेग आया तो इसमें कुछ ना कुछ गति आएगी। मीन्स m इंटू VCM हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा, अगर हमारा जो कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें डिफाइन करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग, हम किससे करते हैं, बाहरी बल से करते हैं। क्योंकि आंतरिक बल तो हमारे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन कर ही नहीं सकते। अगर मान लेते कोई हमारा क्या है, कोई ऐसी कोई हमारी वस्तु है, अगर हम इस वस्तु पे जो है इस तरीके से बैठ जाए, अगर हम अपने भार के कारण इसमें अगर इसकी गति में कुछ भी परिवर्तन करना चाहे, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे हम किसी बस में या गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, या कोई बस अगर हमारी खड़ी है, अगर हम बस के अंदर चले जाएं, अब बस के अंदर जाने के बाद हम क्या हो जाएंगे, हम उस बस के जो है आंतरिक बल में जो है आंतरिक पार्ट हो जाएंगे, हम जो है आंतरिक भाग हो जाएंगे उस बल का। अगर हम चाहे अपने पैर से कितना भी जो है प्रेशर दे दे, कितना भी दबाव दे दे, यहाँ पे अपने पैर से जो है इस पे कितना भी प्रेशर दे दे, या अपने भार के कारण कितना भी बल लगा दे, लेकिन हम उसकी गति में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसकी द्रव्यमान केंद्र की गति में परिवर्तन नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो हमारा क्या होगा, आंतरिक बल होगा। हम उसके किसी कण में जो है परिवर्तन कर सकते हैं, हम इसके जो है आंतरिक बल के द्वारा जो है उसके किसी कण में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते आंतरिक बल के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि हमारा किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति के निर्धारण करने के लिए हमें आंतरिक बल नहीं, हमें बाहरी बल का ज्ञान होना आवश्यक होता है। हम बाहरी बल को कंसीडर करते हैं। अब हमारा तर्क क्या दिया जा रहा है कि इस उद्देश्य के लिए हमें निकाय पर बाह्य बलों को जानने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो हमारा रॉन्ग ही है। हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि द्रव्यमान केंद्र की गति के लिए हमें जो है बाहरी बल का जो है ज्ञान होना आवश्यक होता है। हमें बाहरी बल को ही कंसीडर करना पड़ता है, आंतरिक बल को कंसीडर नहीं करना पड़ता। क्योंकि आंतरिक बल द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कभी भी परिवर्तन नहीं कर पाते, वो किसी आंतरिक कण पे परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों हमारे रॉन्ग है। हम यहाँ पे इसको रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं, हम न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा अभिकथन और तर्क दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।